तो लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस स्टार्ट करा था। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सिंपल ये था कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक एक कॉमन है टू अ नंबर ऑफ रिलेटेड आइटम्स, राइट? सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ जनरल क्लास व्हिच इज आल्सो एक तरह से वो सुपर क्लास की तरह बिहेव करता है, जिसमें आप ये कॉमन ट्रेड्स डिफाइन कर सकते हो, राइट? एंड ईच ऑफ द सब क्लासेस कैन इनहेरिट those whether there are variables or there are methods which are defined by the सुपर क्लास, राइट? तो ये सुपर क्लास क्या है? एक आपका एक कॉमन एक जनरल क्लास है जिसमें आप ये कॉमन मेथड्स और वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो, और और जो आपके स्पेशलाइज्ड वर्जन जिनको हम सब क्लास भी कहते हैं, राइट? व्हाट दे डू इज कि आप थोड़ा यू आर मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन, जो कि आपका एक स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ सुपर क्लास रहता है। बाय हाउ? बिकॉज इट इज एबल टू इनहेरिट the features which you have defined in your super class, as well as add some more specific implementations of it, right? उसके जो ऑलरेडी आपने इनकॉर्पोरेट कर दिए मेथड्स उनको आप ओवरराइड कर सकते हो, आप उसमें अपने खुद यूनिक मेथड्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एज वेल एज इट इज गिविंग यू एक हायरार्कियल क्लासिफिकेशन हमें दे रहा था, बिकॉज जो आपका कॉमन सेट ऑफ फीचर्स हैं उनको आप सुपर क्लास में डाल देते हो, ईच ऑफ द सब क्लासेस is allowed to inherit those features and add more to it। जैसे हमने सिंपल सा एग्जांपल देखा था, right? We are taken a simple example of linear hierarchy, how it is being maintained here कि एक आपका एनिमल क्लास था, उसके विदिन आपका मैमल है, मैमल के अंदर और स्पेसिफिक आ जाए तो कैनाइन आ जाते हैं, उसके अंदर और स्पेसिफिक आ जाए इफ यू आर जस्ट टॉकिंग ऑफ द डॉग क्लास, राइट? तो आपका कैनाइन आ जाता है, उसके अंदर आपका डोमेस्टिक एनिमल्स आ सकते हैं, रिट्रीवर आ सकते हैं, पर्टिकुलर क्लास ऑफ डॉग लैब्राडोर आ सकता है, राइट? एक सिंपल सा एग्जांपल है, बस यही है कि आप जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हो, राइट? जो आपके एक तरह से आप लीनियरली मूव करते चले जा रहे हो, और जो भी एंसेस्टर्स आपके हैं उनके जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे आप वैसे वैसे उसको इनहेरिट करते चले जाओगे, राइट? जावा में हमने देखा था कि कैसे वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है विद द हेल्प ऑफ योर एक्सटेंड्स कीवर्ड। जो भी आपका सब क्लास है, इट विल सिंपली मेक यूज़ ऑफ द एक्सटेंड्स कीवर्ड टू इनहेरिट द फीचर्स ऑफ द सुपर क्लास। जैसे यहाँ पे हमारा क्लास है, सुपर क्लास डिफाइंड है, उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स मान लिया इंट इंज डाले हैं जो कि कॉमन है, आपका क्लास बी सब क्लास है जो कि इसके फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है, राइट? तो आप सिंपली क्या कर रहे हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया सुपर क्लास का, सुपर क्लास इटसेल्फ आल्सो कैन एग्जिस्ट एज एन आप उसका खुद का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, वो खुद से एक क्लास की तरह तो एग्जिस्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट द सब क्लास कैन which is extending your super class, right? It can use the variables and methods which are defined, right? लेकिन कुछ हमारे पास कंट्रोलिंग तरीके होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस करा था एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि बताते हैं कि कौन से मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट? जैसे यहाँ पे हमने एक क्लास ए थी हमारी, बी क्लास उसको इनहेरिट कर रही थी, तो जो भी सुपर क्लास है वो तो अपने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अपने वेरिएबल्स को सेट कर ही सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके मेथड्स को भी कॉल कर सकता है, राइट? द सबक्लास इज आल्सो हैविंग एक्सेस टू द पब्लिक मेंबर्स। तीन हमारे हमने चार तरह के एक्सेस स्पेसिफाइज पढ़े थे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, राइट? जिसमें पब्लिक हमने बताया था कि आपका हर जगह पे एक्सेसिबल रहता है, डिफॉल्ट में क्या रहता था, पैकेजेस थोड़ा हम और देखेंगे, एक तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर ही है पैकेज का, ठीक है? जिसमें आप अपने क्लासेस को ग्रुप कर सकते हो, तो डिफॉल्ट वाला आउटसाइड द पैकेज नहीं हो सकता था, एंड वी आल्सो हैड अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर नोन एज प्रोटेक्टेड, राइट? प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता था, ऑल द मेथड्स व्हिच आर ऑल द मेंबर्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड एज protected can only be used outside the class where this it is inheritance जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? अब आप सब क्लास में ही उन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे तो अब ऊपर वाले केस में वी हैव सीन ओनली ऑल द मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक, और यहाँ पे हमने डिफॉल्ट रखा है, कोई चीज स्पेसिफाई नहीं करा है, तो वो डिफॉल्ट की तरह कंसिडर करा जाएगा, राइट? तो वी आर हैविंग एक्सेस टू दीस मेंबर्स इन द सब क्लास, राइट? सब ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसमें कि आप सारे जो भी वेरिएबल्स आपने पब्लिक रखे हो या डिफॉल्ट टाइप रखे हो, प्रोटेक्टेड टाइप रखे हो, राइट? आप उनको एक्सेस कर सकते हो,
राइट? तो वी हैव टू कंसिडर द केस ऑफ मेंबर एक्सेस, जैसे मैंने बताया आपको कि आपको वहाँ पे जो भी एक्सेस स्पेसिफायर है, जो भी आपने एक्सेस कंट्रोल रखा है, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ओनली द प्राइवेट मेंबर्स आर द वंस व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड द क्लास, राइट? आउटसाइड द क्लास किसी फॉर्म में भी नहीं कर सकते। इवन इफ यू आर इनहेरिटिंग योर क्लास, यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट्स मेंबर्स। जैसे यहाँ पे हमने इंट आई को सॉरी इंट जे को हमने प्राइवेट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा है, ठीक है? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर डाल दिया तो इट कैन बी यूज्ड ओनली विद इन दिस क्लास। तो सेट आईजे जो मेथड है सिर्फ यहाँ पे यूज हो सकता है। इफ वी ट्राई टू एक्सेस इज आउटसाइड द क्लास, ये हमारी क्लास भी थी सेम ऊपर ही वाली एग्जांपल में जो क्लास ए को एक्सटेंड कर रही थी, लेकिन इसमें अगर हम जे वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करेंगे तो वी विल बी गेटिंग एन एरर बिकॉज इट हैज इट्स एक्सेस स्पेसिफायर इज डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। इज इट ऑल राइट? एनी डाउट टिल हियर? ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। कोई डाउट यहाँ पर मेंबर एक्सेस इनहेरिटेंस में? नो मैम। ओके, तो वी विल प्लीज इम्प्लीमेंट दीज कोड्स आल्सो, ठीक है? इम्प्लीमेंट इसको आप करिए, प्रैक्टिकल फाइल्स में अपना मेंटेन करिए, और कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आए तो पूछिए। नाउ वी कैन टेक द सेम ओल्ड एग्जांपल जो हम बॉक्स वाला ले रहे थे, राइट? वी वर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, वी आर क्रिएटिंग अ क्लास, लाइक हमारा बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसको हमने उसको कैसे डिफाइन करा? विद द हेल्प ऑफ 3 पैरामीटर्स, हाइट, विड्थ, ठीक है? हमने उसके हाइट, विड्थ, डेप्थ, ये इसके डायमेंशन से इसे डिफाइन करा है, राइट? उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था टू इनिशियलाइज द वेरिएबल सेट इट्स वैल्यूज, वी कैन यूज सम इन कंस्ट्रक्टर्स, राइट? तो हमारे पास 3 तरह के कंस्ट्रक्टर्स हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट से, कि एक में आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो, एक में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दे रहे हो, एक में आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमने वी आर ओवरलोडिंग, वी आर उसको हम उसके जो भी मतलब वी कैन इंस्टेड इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आल्सो वी कैन सेट सर्टेन वेरिएबल्स, राइट? जैसे हमने क्या करा, अपने वेरिएबल्स विथ हाइट डेप्थ को -1 इनिशियलाइज कर दिया, राइट? सो इट इज बी आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने ओवरराइड कर लिया यहाँ पर, ठीक है? विल बी सीइंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन इनहेरिटेंस ओनली, राइट? नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, ये हमारा सुपर क्लास की तरह एक्ट करेगा। एक हमने बॉक्स टाइप का अपना क्लास डिफाइन कर दिया, जिसमें पुराने ही एग्जांपल में जो हम कर रहे थे, ये कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू वी आर जस्ट सेटिंग इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल्स। एक हमारे पास मेथड है, आप यहाँ पे देखें, ऑल ऑफ दीज मेथड्स, ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स आर बीइंग डिक्लेयर्ड एज डिफॉल्ट, राइट? डिफॉल्ट, इनके आगे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं पड़ा है। पब्लिक भी बना सकते हो, इनको डिफॉल्ट भी रख सकते हो। देन वी हैव दिस मेथड कॉल्ड वॉल्यूम व्हिच इज गोइंग टू सिंपली कंप्यूट हाइट, विड्थ एंड डेप्थ, ठीक है? फिर नाउ वी आर डिक्लेयरिंग, अब ये हमारा एक जनरल क्लास हो गया। जनरल क्लास हो क्या हो गया कि एक बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 3 वेरिएबल से हमने इसको स्पेसिफाई करा है उसका हाइट, विड्थ एंड डेप्थ के थ्रू, राइट? अब हम इस बॉक्स का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें बॉक्स के जो 3 डायमेंशंस के अलावा हमने एक और ऐड कर दिया, कॉल्ड एज वेट, ठीक है? तो हमने नई क्लास बनाई which is box has one more time you can say attribute added to it in just in मतलब जो आपके 3 डायमेंशंस के उसके अलावा भी आपने एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। कौन सा एट्रीब्यूट है? वो वेट है। तो एक तरह से एक आपका स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ द बॉक्स क्लास बन गया, ठीक है? तो इट इज एक्सटेंडिंग योर बॉक्स class, right? So it will be able to access all the variables which are defined within it other than the private type, ठीक है? जो आपका प्राइवेट टाइप के वेरिएबल्स और मेथड है उनको छोड़ के अब बाकी सारे मेंबर्स को इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस कर सकते हो, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग, सिंपली हमने एक्सटेंड कीवर्ड यूज करा एंड एक्सटेंड कीवर्ड से आपका क्या हुआ कि आप इट इज यू आर एबल टू क्रिएट अ सब क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स क्लास, राइट? यहाँ पे जावा में थोड़ा जब हम इंटरफेसेस एंड ऑल के बारे में और डिस्कस करेंगे, देन विल टॉक अबाउट सिंगल लेवल इनहेरिटेंस एंड योर मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट? जावा में आपका सिंगल इनहेरिटेंस ही अलाउड रहता है इफ यू आर इनहेरिटिंग क्लासेस, यानी एक एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो सकता है। एक एक सुपर क्लास आप जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, यू कैन हैव अ सब क्लास कैन ओनली एक्सटेंड अ सिंगल सुपर क्लास, एक से ज्यादा उसके पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं,
right? But in it is allowing your multiple inheritance with the help of certain special classes, you can say, जिनको हम interface कहते हैं, उनको हम थोड़ा सा जब पढ़ेंगे तब we'll see, right? Otherwise you can only just extend one super class, right? But one super class can be extended by a number of subclasses, ठीक है? एक parent के कई child हो सकते हैं, but one child can have only a single parent class, ठीक है? तो यहाँ पे हमने बॉक्स में क्या करा, आपने एक कंस्ट्रक्टर उसका बनाया जिसमें आप हाइट विथ एंड जो डेप्थ था, जो आपके पैरामीटर्स थे, वो तो आप बॉक्स जो उसको सुपर क्लास है वहां से इनहेरिट कर ही रहे हो. अदर देन दैट वी आर डिक्लेयरिंग न्यू वेरिएबल कॉल्ड वेट, ठीक है? ये आपका एडेड एट्रीब्यूट है वेट का, जिसको हम बॉक्स वेट क्लास में ऐड कर रहे हैं, राइट? एक स्पेशलाइज्ड वर्जन हमने अपना बॉक्स का बनाया, ठीक है? जब नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बॉक्स वेट क्लास, राइट, इन योर मेन मेथड, जिसमें हमने इसके कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करा है, जिसमें हम हाइट विथ डेप्थ एंड वेट को पास कर रहे हैं, राइट? एंड सिंस एंड आल्सो व्हाट वी कैन डू is we can use the volume method which is being defined in your parent class. Parent class में हमने अपना volume method define करा था, जो कि आपके हाइट विथ डेप्थ को कंप्यूट कर रहा था, राइट? हियर दिस मेथड, तो वी कैन यूज इट इन द सब क्लास इटसेल्फ. तो रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड भी आपको मिल रही है, जो कॉमन ट्रेड्स हैं वो आपने सुपर क्लास में डाल दिए, सब क्लास में उसका और स्पेशलाइज्ड वर्जन आपने बनाया, ठीक है? तो यहाँ पे हमने my box1 डॉट वॉल्यूम करा, तो वी विल बी एबल टू एक्सेस द वॉल्यूम मेथड व्हिच इज बीइंग डिफाइंड इन योर बॉक्स क्लास, इन योर, अब ये ऑब्जेक्ट किसका है, इफ यू सी, ये my box1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर सब क्लास, राइट? ये आपका बॉक्स वेट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन through this object you are able to set the values of your parent class as well as call the method. जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, width, height, depth, ये सारे पैरामीटर्स आपको दोबारा से डिफाइन करने की, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी इन द बॉक्स वेट, जो आपने पेरेंट क्लास में डाला है वहीं पे ही आप उनको यूज कर सकते हो. तो सिंपली आप क्या करोगे, वॉल्यूम आपको प्रिंट कर देगा विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम मेथड, एंड यू कैन प्रिंट द वेट, राइट? आप जैसे दो आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए, माई बॉक्स वन में जो वेट सेट करा है आप उसको प्रिंट कर सकते हो. यू कैन सेट द वेट फॉर द जो आपने बॉक्स टू के लिए करा है, दैट इज अ स्पेसिफिक इंस्टेंस, अनदर इंस्टेंस ऑफ द बॉक्स वेट क्लास, राइट? एंड इन दिस वे आपने जो भी मेंबर्स आपके जो पेरेंट क्लास में डिफाइंड है, उनको आप दोबारा से विदाउट डिफाइनिंग इट अगेन, यू कैन सिंपली extend it in a subclass and use them. Is this example clear? एग्जाम्पल क्लियर है? सिंपल सा एग्जाम्पल है. प्लीज रिस्पॉन्ड सो दैट वी कैन मूव अहेड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देन देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, कि जो आपका सुपर क्लास होता है, राइट, आप इट कैन बी यूज टू जो आपका सब क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसके रेफरेंस को आप अपने सुपर क्लास के वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स वेट आपका सब क्लास है, राइट? एंड योर बॉक्स इज योर सुपर क्लास, राइट? दिस इज द पेरेंट क्लास, राइट? प्लेन बॉक्स जो आपने अपना ऑब्जेक्ट बनाया है, इट कैन होल्ड अ रेफरेंस टू योर योर सब क्लास, ठीक है? ये जो सब क्लास आपकी बॉक्स वेट थी, इसका जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, इसका रेफरेंस उसके पेरेंट के वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो. इफ यू आर डिक्लेयरिंग योर सुपर क्लास वेरिएबल, राइट, उसका जो टाइप है वो आपका सुपर क्लास का टाइप है, राइट? तो उसमें आप कोई भी उसका सब क्लास जो आपने उसको डिराइव करी उसके रेफरेंस को असाइन कर सकते हो, ठीक है? इज इट क्लियर? तो हियर योर बॉक्स वेट इज अ रेफरेंस किसका है, सब क्लास बॉक्स वेट का है, और प्लेन बॉक्स क्या है, आपका जो सुपर क्लास बॉक्स है उसका उसका रेफरेंस वेरिएबल है, राइट? एंड वी आर एबल टू असाइन दिस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर द सब क्लास टू द प्लेन बॉक्स का जो टाइप का वेरिएबल था, उसमें आप इसको असाइन कर सकते हो. इट इज अलाउंग यू, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. या सुपर क्लास वेरिएबल कैन होल्ड अ रेफरेंस फॉर योर सब क्लास ऑब्जेक्ट, राइट? देन विल कम, थोड़ा हमने सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर्स एंड ऑल. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ योर सुपर कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? प्लीज म्यूट योरसेल्फ.
सो हियर हाउ योर आप सुपर कीवर्ड के थ्रू कैसे कोई भी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर आप कॉल कर सकते हो, राइट? सिंपली आपको क्या लिखना है, सुपर लिखना है एंड द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर बीइंग देयर इन योर पेरेंट क्लास। सो हियर इफ वी वर सीइंग कि हमने एक जो आपका पेरेंट क्लास था वहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो हम डिफाइन कर ही रहे थे जो आपके हाइट विड्थ और डेप्थ को सेट कर रहा था, राइट? देन इन द सब क्लास व्हाट वी वर डूइंग, जो भी हम ये पैरामीटर्स पास कर रहे थे दोबारा से हमें इन वेरिएबल्स को सेट करना पड़ रहा था, राइट? व्हाट वी आर डूइंग इन दिस इन द प्रीवियस एग्जांपल, बट दिस इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे, राइट? तो फॉर अगर आप अपने सुपर क्लास के जो भी आपका पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो तो यू हैव अ वे in Java with the help of your super keyword. Super keyword के थ्रू आप अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, राइट? जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करा, आपका बॉक्स क्या था, दैट वाज योर पेरेंट क्लास, राइट? इसके अंदर विद इन हम दैट व्हाट वी हैड सर्टेन कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है? हमने कुछ कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करे थे, राइट? जिसमें से आपका एक कंस्ट्रक्टर था कौन सा, डबल वेट, राइट, हाइट और डेप्थ का, राइट? अभी हमने इस प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा था कि यू इन योर इनहेरिटेड जो आपका सब क्लास था जो आपको आपके सुपर क्लास को इनहेरिट कर रहा था वहां पे इन वेरिएबल्स को हमने दोबारा से we were assigning these initializing these variables in the constructor, right? एक हमारे पास इससे बेटर और एफिशिएंट तरीका क्या है, we can simply call the constructor of your parent class with the help of the super keyword। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो box class है जो इसका parent class है, राइट, उसका कंस्ट्रक्टर विथ 3 पैरामीटर्स, राइट? आपके 3 पैरामीटर्स कौन से थे, डबल टाइप के पैरामीटर्स थे, वेट, हाइट और डेप्थ के लिए। दैट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड एंड जो भी आपने उसमें कंस्ट्रक्टर में कोड लिखा होगा दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड। हियर व्हाट इट विल डू, इट विल इनिशियलाइज द विथ, हाइट एंड डेप्थ, ठीक है? और जो आपका जो सब क्लास में आपने नया वेरिएबल डिक्लेयर करा है वेट, उसको सिर्फ उसको ही आपको यहाँ पे दोबारा से सेट करना पड़ेगा। तो इट इज एन एफिशिएंट वे ऑफ इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल्स, राइट? जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हाइट विथ और डेप्थ वेरिएबल्स बॉक्स क्लास के थे, इनको हम दोबारा से हमें इनिशियलाइज करने की सब क्लास में जरूरत नहीं है, सिंपली उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर super keyword। Is this use of the super keyword clear? ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? Yes, ma'am. राइट, सिंपल सा है। Here there is more specific example, सेम वही है कि आपका बॉक्स वेट है, राइट? इट इज एक्सटेंडिंग योर बॉक्स, राइट? So instead of initializing the super class variables again in your subclass constructors, simply हम super keyword के through, right, super class के constructor को call कर सकते हैं। Depending upon the type of parameters we pass, that version of the constructor will be called, right? Go through this example। एग्जाम्पल आपका बुक में है, अगर इसमें कोई डाउट आए तो आप पूछिएगा। सिंपल सी चीज है, कंस्ट्रक्टर को सुपर क्लास का कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर सुपर कीवर्ड, राइट? Another use of the super keyword is to prevent your super class members from being hidden by your subclass, right? We had seen that जो भी आपका सब क्लास रहता है, राइट, उसका अगर आपका मेंबर है इट इज सेम एज योर सुपर क्लास मेंबर, देन इट इज लाइकली कि आपका सब क्लास के जो मेंबर्स है, वेदर इट इज अ मेथड और इट इज अ वेरिएबल, it will be hidden by your सब क्लास, राइट? जैसे यहाँ पर वी हैव दिस मेंबर आई, ठीक है? ये हमारा मेंबर आई है, ठीक है? जो आपका पेरेंट क्लास क्लास ए में डिफाइंड है। सेम नाम का वेरिएबल हमने अपने सब क्लास बी में डिक्लेयर करा दोबारा से, राइट? द सब क्लास बी इज एक्सटेंडिंग योर पेरेंट क्लास ए, विद इन दैट वी आर डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल अगेन, राइट? अगर आप अभी बी डॉट आई को प्रिंट करते हो या बी डॉट आई को कहीं पे भी एक्सेस करते हो, then your this I will override the variable which is defined in your parent class, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, if you want your parent class member to be accessed, तो उसका आपके पास तरीका क्या है कि आप super डॉट आई के थ्रू
उस मेंबर को कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर में, राइट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वेरिएबल, वी वांट द सुपर डॉट आई, ठीक है, जो आपका पेरेंट क्लास है उसका जो वेरिएबल आई है, ठीक है, उसकी वैल्यू ए असाइंड हो, राइट, और जो आपने न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करा है विद द सेम नेम एज योर पेरेंट क्लास, राइट, उसमें हम वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, बी असाइन कर रहे हैं, राइट। सो यू कैन प्रिंट, या आप जैसे यहाँ पे प्रिंट करके अगर आप देख रहे हो कि अगर आप चाहते हो कि अपने जो आपका पेरेंट क्लास है उसके मेंबर जिसका नाम सेम है एज योर सब क्लास, उसको एक्सेस करोगे तो यू कैन मेक यूज ऑफ द सुपर कीवर्ड। दिस सुपर कीवर्ड विल बी अ रेफरेंस टू योर पेरेंट क्लास। ठीक है, तो हमने क्या करा, 1 और 2 यहाँ पे पास करा। ठीक है, 1 विल बी सेट टू योर सुपर क्लास वेरिएबल आई एंड 2 विल बी सेट फॉर योर सब क्लास वेरिएबल आई। ठीक है, और अब हम जब सुपर डॉट आई लिखेंगे तो इट विल बी अ रेफरेंस टू योर पेरेंट क्लास वेरिएबल, एंड इफ यू सिंपली प्रिंट आई देन इट विल बी अ रेफरेंस टू योर सब क्लास वेरिएबल। ऐसा क्यों हो रहा है जब हम इस आई को प्रिंट कर रहे हैं? इट इज सिंपली हाइडिंग योर सुपर क्लास वेरिएबल। अगर हम सिंपली आई लिखते हैं तो क्या हो रहा है, जो आपने सेम वेरिएबल अपने पेरेंट क्लास में डिक्लेयर करा है, वेरिएबल हो या मेथड हो, राइट, देन इट इज गेटिंग हिडन बाय योर सब क्लास, राइट। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप कोई ऐसा मेंबर सुपर क्लास का एक्सेस करना चाहते हो, राइट, इन योर सब क्लास, इन दैट केस वी हैव टू मेक यूज ऑफ द सुपर कीवर्ड। तो यूज ऑफ द सुपर कीवर्ड इज क्लियर। एक हमारा क्या यूज है कि टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, दूसरा क्या है, टू अवॉइड हाइडिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सुपर क्लास। ठीक है, हम कोई सुपर जो हमारा पेरेंट क्लास है उसके कोई मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि आपके जो सब क्लास हैं उन वो उसको हाइड करें, देन वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ यूजिंग द सुपर कीवर्ड। तो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. Go through these examples, go through some more examples, कहीं पे डाउट हो तो पूछिएगा। देन इसका एक एग्जांपल आप लोग देखिएगा, अगर कहीं पे डाउट हो तो पूछिएगा। हाउ वी कैन, अभी जैसे वी हैड सीन जस्ट सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, राइट, कि हम एक आपका क्लास बी है वो एक्सटेंड कर रहा है आपकी क्लास ए को। अगर हमारा ये चीज मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस है, मान लिया हमारे पास 3 क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, राइट, so just we can आपका जो भी क्लास ए मान लिए, you have a class A, right, this is being inherited by class B, तो ये मल्टीपल लेवल हो गया, राइट, एंड दिस इज being inherited by class C। ठीक है, क्लास बी क्लास ए को कैसे इनहेरिट करेगा? मल्टीपल लेवल इज अलाउड बट नॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, एक्सटेंड्स ए, ठीक है, और आपका सी क्या कर रहा है, लीनियरली आपका ये इनहेरिट कर रहा है बी को। तो ऑल द मेंबर्स व्हिच आर डिफाइंड इन क्लास ए, these will be inherited by class B, right, and all the members which are declared in your defined in your class A and class B, both of them will be accessible in class C। क्यों? क्योंकि आपका क्लास जो C है वो इनहेरिट कर रहा है B के फीचर्स को, B जो है वो क्लास A के फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है, राइट, बट इनका एक ऑर्डर रहता है। आपके कंस्ट्रक्टर्स जो आप अगर यूज करते हो, दे विल बी always from your super class to your sub class। इज इट ऑल राइट? अगर आप अपना क्लास सी का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, राइट, और हर एक इंडिविजुअल क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में अपने अपने कंस्ट्रक्टर्स डिफाइंड हैं, तो जिस ऑर्डर में वो कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे, दैट इज फ्रॉम योर सुपर क्लास टू योर सब क्लास। सबसे पहले आपका क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन योर क्लास बी, देन योर क्लास सी। तो ये आपका एक ऑर्डर मेंटेन होता है व्हेन जो आपका ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन रहता है, राइट, व्हेन यू हैव मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, राइट। इज इट ऑल राइट? कोई डाउट? Anyone any doubt till here? Then we'll move toward the concept of method overloading। सुपर कीवर्ड का यूज समझ में आ गया, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस समझ में आ गया। कोई डाउट अभी तक?
member accessibility defined by your access specifiers. Is it clear till now? Yes, sir. इनको एक बार पढ़िएगा, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को देखिएगा, अगर क्लास मतलब कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा पूछिएगा। Then we will come to the concept of method overriding. Method overriding के बारे में कोई बताएगा? ओवरलोडिंग हमने पढ़ा था, मेथड ओवरलोडिंग। एक कॉन्सेप्ट आता है मेथड ओवरराइडिंग का, which is a part of your inheritance. राइट, मेथड ओवरराइडिंग के बारे में कोई बताएगा? मैम मैम सेम नेम के क्लास आर्गुमेंट्स भी सेम ही है। नहीं, वो तो आपका मेथड ओवरलोडिंग में भी तो आपका ये रहता था, सेम मेथड नाम रहता मैम था। मैम इसमें 2 क्लास होती हैं मैम, सेम फंक्शन डिफाइन होता है इसमें, फंक्शन नेम, फंक्शन का आर्गुमेंट, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। ओवरलोडिंग में क्या रहता था आपका, सेम क्लास, एक ही क्लास में आपके कई सारे मेथड्स सेम नाम से आप डिफाइन कर सकते हो, ओनली दे विल बी, आप उनको कैसे उनके डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट कर सकते हो बाय चेंजिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स, राइट। वहां पे क्या रहता था, यू हैड अ सिंगल क्लास, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि वी वर ट्राइंग टू कंप्यूट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ सर्कल, राइट, लेकिन फंक्शनैलिटी क्या थी, एरिया कंप्यूट करने की, राइट। अब जैसे ट्रायंगल के केस में बी वी रिक्वायर 2 पैरामीटर्स फॉर अ रेक्टेंगल, मतलब ट्रायंगल में 3 पैरामीटर्स चाहिए रहेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए रहेगी, सर्किल के लिए सिर्फ हमारा एक पैरामीटर से काम चल रहा था जो कि आपका रेडियस होता है, राइट। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या रहता है, सेम क्लास के विद इन इट इज अलाउइंग यू टू हैव वो भी एक आपका फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ही है, राइट, बट इट इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। कंपाइल टाइम पे ही आपका बाइंडिंग हो जाता है ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड कि कौन सा आपका which one will be used depending upon the type of parameters that you are passing, right। आपका जो भी पैरामीटर्स, उसका नंबर ऑफ पैरामीटर से डिफरेंशिएट होता है एंड द टाइप ऑफ पैरामीटर्स, उनका डेटा टाइप क्या है, राइट। इन मेथड ओवरराइडिंग क्या रहता है, मेथड ओवरराइडिंग कम्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, जहाँ पे आपका 2 क्लासेस इन्वॉल्व हैं, एक क्लास हायरार्की मेंटेन है, और जो आपका पेरेंट क्लास या जो सुपर क्लास है, उसमें जो मेथड है, इट हैज़ द सेम नेम एंड सेम टाइम सिग्नेचर एज़ योर सब क्लास, राइट। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो भी आपका मेथड है, राइट, इट विल बी ओवररिडन बाय योर सब क्लास, ठीक है। जब भी आप, अगर आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, राइट, द मेथड व्हिच विल बी कॉल्ड विल बी द वर्जन ऑफ योर सब क्लास, ठीक है। अभी हमने देखा था सुपर कीवर्ड का यूज, अगर हम चाहते हैं कि आपका जो पेरेंट क्लास है, जो सब सुपर क्लास है, उसका मेथड कॉल हो, राइट, देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ द सुपर कीवर्ड, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट व्हाट विल हैपन कि आपका जो दैट मेथड व्हिच इज हैविंग द सेम नेम, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, it will have the same name, same return type and the same number of parameters, right। मेथड ओवरलोडिंग में क्या था, हमारा जो रिटर्न टाइप था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमारे पैरामीटर्स का टाइप, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, दे वर डिसाइडिंग कि आपका कौन सा मेथड का वर्जन विल बी कॉल्ड, राइट। हियर इट इज व्हाट, एंड दैट इज पार्ट ऑफ योर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग आप क्या क्या रहता है कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, इट इज पार्ट ऑफ योर डायनेमिक मेथड डिस्पैच, उस टाइम डिसाइड होगा कि कौन सा वर्जन आपके मेथड का कॉल होगा, राइट। so it is in polymorphism in the sense कि you have the same method name, it has got the same signature, but आपका जो सब क्लास है उसको ओवरराइड कर सकता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को रीडिफाइन कर सकता है, राइट। you can have a new implementation, more specific implementation of the methods which are defined in your parent class, right। so it is having the concept of one interface and multiple methods, right। so it is part of your runtime polymorphism।
Just all of you mark your attendance. Last 5 minutes are there. Then we'll continue. अपने अटेंडेंस मार्क कर दिए, 5 मिनट्स है. Then we'll continue with method overloading and overriding. तो आप क्या कर रहे हो, एक आप स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, सेम नाम है आपके पास, सेम मेथड का नेम है, सेम टाइप सिग्नेचर है, बट यू आर गेटिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीडिफाइनिंग, और आप उसका इम्प्लीमेंटेशन और स्पेसिफिक कर सकते हो ऑफ द मेथड्स विच आर देयर इन योर जनरल क्लास, राइट. जो आपका सुपर क्लास है जिसमें आपने जनरल मेथड्स डाल दिए हैं, उनको आप ओवरराइड कर सकते हो बाय हैविंग द सेम नेम एंड द सेम योर टाइप सिग्नेचर. जैसे यहाँ पे हमारा सिंपल सा एक एग्जांपल है. वी हैव अ मेथड कॉल void show, जो क्या कर रहा है, आपके जो भी वेरिएबल्स हैं उनको प्रिंट कर रहा है. एक क्लास A है हमारे पास, राइट. यू हैव गॉट 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हियर, I and J, and we simply printing these 2 variables, right. We have another class B which is your सब क्लास, जो आपके क्लास A को एक्सटेंड कर रहा है, राइट. और आप यहाँ पे एक उसका कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, राइट. विद द हेल्प ऑफ योर सुपर कीवर्ड, व्हाट विल इट विल डू, इट विल कॉल योर कंस्ट्रक्टर फॉर योर पेरेंट क्लास, राइट. यहाँ पे आपने I and J को its values will be initialized by the parameters which you are passing here, right. और आपने एक k वेरिएबल नया डिक्लेयर करा है सब क्लास में, राइट, which is being assigned the value of c. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो नया वेरिएबल आपका k है, इसके मेथड इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, राइट. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन योर मेन क्लास, आपका जो मेन मेथड है, right, within that we are creating an object of your subclass B, and this object को जब आप इस object के through show method को call करोगे, then which version of the method will be called? Here your subclass, right. subclass का जो method है आपका, यहाँ पे आपका क्या नाम है, method name भी same है, right, and type signature is also same, right. Also your return type method overriding तभी possible हो पाएगी जब उनका रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए. अभी आप सेम पैरामीटर्स होंगे, सेम टाइप सिग्नेचर होगा, एंड सेम नेम ऑफ द मेथड विल बी देयर, राइट. So in this case, your sub op dot show will hold a reference to it, to your subclass method, right. At runtime, when this object will be created and it's your जब आप इसका मेथड को कॉल करोगे, then your subclass member will be accessed. So this is part of your, इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी करते हैं, which is इसको थोड़ा सा more डिटेल में देखेंगे कि at runtime how it is deciding that which version of the method will be called in case you are having the same name as your parent class or the super class. ठीक है. तो ये आपने अभी आपसे पहले आपने मेथड ओवरलोडिंग देखा था, जब वी वर डिस्कसिंग अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, राइट. हियर इनहेरिटेंस वी हैव द कांसेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग. तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, राइट. ओवरलोडिंग से क्या हो रहा था कि हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी आसान हो रही थी. वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब हमें जो फंक्शनैलिटी जिस पर्पज से हमने वो मेथड लिखा है, राइट, it was easier for us to understand that, making it more readable. जैसे हमने बताया वहाँ पे था कि आपका एरिया है, फंक्शनैलिटी क्या है, एरिया कंप्यूट करना है. तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग 3 डिफरेंट मेथड्स विद 3 डिफरेंट नेम्स, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हमने एक सेम नाम से मेथड को डिफाइन कर दिया. ओनली द पैरामीटर्स आर बीइंग डिफर्ड, राइट. हियर इन मेथड ओवरराइडिंग व्हाट इट इज, आपको यहाँ पे और स्पेशलाइज्ड वर्जन आप क्रिएट कर सकते हो ऑफ योर इन योर सब क्लास, राइट, जिसमें आप और स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन डाल सकते हो. ठीक है. मेथड ओवरलोडिंग क्या था, विद इन द सेम क्लास यू आर हैविंग अ डिफरेंट मेथड विद द सेम नेम. मेथड ओवरराइडिंग में क्या है, इन ओवरराइडिंग इट इज विद द हेल्प ऑफ योर इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, राइट. दो क्लासेस के बीच में जो इज अ रिलेशनशिप है, उसके थ्रू आप कैसे मेथड को ओवरराइड कर सकते हो.
ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग अगेन योर पैरामीटर्स वर डिफरेंट, हियर द पैरामीटर्स हैव टू बी सेम, एग्जैक्ट टाइप, आपका नेम सेम होना चाहिए, टाइप सिग्नेचर सेम होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू override the method of in your सब क्लास, राइट? देन अगेन ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप से फर्क नहीं पड़ता था, as long as the parameters and the types of parameters were different, but here in method overloading, in method overriding, your return type also has to be same, otherwise at least it should be a covariant. Covariant का मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिटर्न टाइप है, it should be आपका रिटर्न टाइप should be of सब क्लास, राइट? आपको सुपर क्लास एक में आपने मेथड डिफाइन करा जिसमें मे बी द रिटर्न टाइप इज ऑफ द super class, right? In the second method which is defined in your subclass, the return type is your subclass name. Only in that case, और हमें पता है कि आपका subclass can hold a reference of your super class variable can hold a reference of your subclass. So in that case, it is allowed to have different return types. Only आपका अगर return type क्या है, subclass है, right? In your subclass thing and in your super class आपने उसका return type super class के नाम से रखा है, only then covariants are allowed, otherwise the return types must also be same. तो covariant का थोड़ा सा example देखेंगे तब और clear हो जाएगा, but for the time being अगर आप primitive data type return कर रहे हो from a method